Welcome back learners. Let's learn some another important definition of social group. और उसमें हमारी पहली है सामाजिक आपसी सहयोग। इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक सहयोग पढ़ा था। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्तियों में आपसी सहयोग है, मतलब म्यूचुअल हेल्पिंग की वो बात कर रहे हैं। अगर आपसी सहयोग है, इससे पहले हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति के सहयोग की बात किए थे, तो उसमें हमारे जो थे वो केटल थे। और इसमें क्या हो रही है बात आपसी सहयोग की। तो आपसी सहयोग अगर ऐसे आपको मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही है, तो ये आपको लर्न ही करना है। और आपसी सहयोग की बात और कोई नहीं करता है, वो हैं जॉनसन, जिनको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। डेफिनेशन में उनकी बहुत सारी डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो अगर सोशल ग्रुप में आपसी सहयोग की बात होगी तो वो हो जाएंगे आपके जॉनसन। क्लियर। नेक्स्ट है पहचाने जाने योग्य नियमित संपर्क। मतलब संपर्क ऐसा हो, रेगुलर संपर्क हो और वो पहचाने जा सके, हमें पता चले कि ये हमारे ग्रुप का व्यक्ति है, तो ऐसा होना चाहिए नियमित संपर्क। जैसे हम क्लास में बच्चे जो रहते हैं तो उनको पता रहता है, नियमित संपर्क होता रहता है, और वो पहचाने जानते हैं कि ये 7th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, इस तरह से उनको पता रहता है। तो क्या होता है, पहचाने जाने योग्य जब नियमित संपर्क होगा तो उसको हम सामाजिक समूह कहेंगे। ऐसी बात किसने कही? बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात किसने कही? जिन्सबर्ग ने कही। तो इस तरह से हमें पता चला कि जिन्सबर्ग को क्या चाहिए? नियमित संपर्क करो। ये नहीं कि आज काम है, आज मिल लिए, कल काम नहीं है तो फिर हम चले गए। सिर्फ काम पड़ने पे जो लोग मिलते हैं उनको जिन्सबर्ग नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लर्न करेंगे तो हमें बहुत आसानी से लर्न होगा। नियमित संपर्क रखना है तो संबंध बनाओ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, जिन्सबर्ग की तरह बनो। ठीक है। दूसरा हमारा है पारस्परिक अंतःक्रियात्मक इकाई। तो ये अंतःक्रियात्मक इकाई की बात करते हैं, और ऐसी बात और किसी ने भी नहीं करी है। तो जब अंतःक्रियात्मक इकाई यूनिट की बात होगी तो हो जाएंगे आपके विलियम्स। ओके। तो इस तरह से आपने देखा, विलियम्स ने कहा पारस्परिक अंतःक्रियात्मक इकाई होनी चाहिए सामाजिक समूह में। अभी आप बात कर रहे हैं अंतःक्रियात्मक इकाई की, तो दूसरी डेफिनेशन में हमने लिखा है मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान। अगर अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होगा तो वहाँ पे हो जाएंगे आपके फेयरचाइल्ड। और ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन बहुत आती रहती हैं, तो इसलिए आपको इनको हल्के में नहीं लेना है और इनको लर्न करना है। अगर अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होगा तो वो हो जाएंगे फेयरचाइल्ड। अगर अंतःक्रियात्मक यूनिट होगी तो आपके विलियम्स हो जाएंगे। यहाँ पे की पॉइंट है इकाई एंड प्रतिमान। ठीक है। अगर पैटर्न होगा तो फेयरचाइल्ड हो जाएगा, अगर यूनिट होगा तो आपका हो जाएगा विलियम्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चारों ही डेफिनेशन लर्न हो गई होंगी, और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चला होगा कि जो भी सोशल ग्रुप होता है उसका क्या मतलब होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।